अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। एक मरतबा दोबारा से पीर आ गया है और आपके सामने दोबारा आ गए हैं और आपके सामने आए हैं इस मरतबा इमरान खान के नए बयान को लेकर। इमरान खान साहब यहाँ पर ये कहते हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाहौर में, जिसमें खान साहब ने ये कहा कि अब इन चैनल्स को मेरी घड़ी की पड़ी हुई है, ये मेरी ज़ाती घड़ी है, बेचूँ या नहीं मेरी मर्ज़ी है। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि घड़ी पर शोर मच गया है। साथ ही साथ इमरान खान साहब यहाँ पर यह भी कहते हैं कि हमारे दौरे हुकूमत में यहाँ पर लोगों ने शोर मचाया हुआ था कि हाय हाय महंगाई हो गई, लोग लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, लेकिन अब चैनल्स चुप हैं, अब कुछ नहीं बोल रहे। हमारे दौर में माइक लेकर लोगों से पूछते थे कितनी महंगाई है। तो जनाब वाकई में ऐसा होता था और अब भी ऐसा ही होता है। अब भी चैनल जो है माइक लेकर बाहर जाते हैं। आज भी हम टमाटर, प्याज, दूध, आटे, चीनी के ऊपर वैसे ही शो करते हैं जैसे आपके ज़माने में करते थे। लेकिन जो आपने बात कर दी मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी, इस सारे मामले पर हमारी आवाम क्या कहती है, क्या सोचती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ के साथ आवाम से बात करते हैं। पहली मरतबा इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, घड़ी के बारे में खुल के बात की, महंगाई के बारे में, अपनी दौरे हुकूमत के बारे में, पिछले दौरे हुकूमत के बारे में उन्होंने ज़रा यहाँ पर खुल के बातें की। आवाम से ज़रा यहाँ जानते हैं आवाम क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम जी। चाचा जी, इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मेरे दौरे हुकूमत में तो सबको महंगाई नज़र आती थी, आज महंगाई के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई मेरी ज़ाती घड़ी थी, जो मर्जी चाहे करूँ, बेचूँ, रखूँ, जो मर्जी करूँ। वो कहते कि मसला क्या है, लोगों को इतना शोर किस बात का मच गया है? देखें जी, बात तो आ गई ना उसी भाई, उसने जब से वो आया 18 से महंगाई तो उतने पेट्रोल था 70-75 रुपये लीटर, जब ये छोड़ के गया 150 रुपये लीटर। अगर ये महंगाई ना होती तो शायद ये इतनी नौबत ना आती। जो उनकी घड़ी ने चोरी की है रोजा खाना से, अब वो कहता थी मैं घड़ी मैंने मेरी मर्जी है। कहते उनकी जाती चीज थी, कहते मैंने पैसे दे के लिए। वो तो एक तोहफा था, वो तो रोजा खाने में जमा कराया हुआ था। अगर तूने बेची है, तेरे पास पैसे की कमी है तो बता हुकूमत को कि भाई मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए हैं, मेरी कबीना के पास पैसे नहीं रह गए, तो मैंने ये घड़ी इसलिए बेची है। अब वो घड़ी बेच के पूरे मुल्क का बादशाह बन गया, एक गुंडा बन गया। वो कहता जी मैं, जिसका मतलब है उसके जेब में जो आए वो करेगा, आवाम का कोई नहीं सोचेगा, ना किसी का सोचेगा। वो उसको सोचना चाहिए। अब जुर्म कबूल कर रहा है तो हुकूमत को चाहिए इसको जल्दी से अंदर करें। से अंदर चले, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है? ठीक ठाक जी। चाचा जी, इमरान खान साहब कहते हैं कि अब न्यूज़ चैनल वाले महंगाई पे बात नहीं करते। कहते हैं कि अब महंगाई नहीं है, हम तो कहते हैं हम तो दिन रात महंगाई पे बात करते हैं, हर चीज़ पे बात करते हैं। और साथ साथ खान साहब ने ये भी कह दिया कि भाई मेरी घड़ी थी, मैंने बेच दी, किसी को क्या मसला है? मसला यह है कि जो उसकी घड़ी थी वो बेचता ठीक है, तोसे खाना की घड़ी बेचना क्या तो क्या? तोसे खाना की जो घड़ी बेची है वो करोड़ रुपए की, अरबों रुपए की, वो दिन घड़ी इसकी थी जो बेची उसने। रही महंगाई की बात, जो ये बो के गया था वो तो काटना पड़ेगा हमें। वो हम जब काट लेंगे, नई फसल आएगी, इंशाल्लाह सस्ताई भी होगी, पेट्रोल भी कम होगा इंशाल्लाह। मुझे सुनने में आया 10-15 दिन में पेट्रोल सस्ता हो रहा है। लेकिन आपको लग रहा है ये जो महंगाई की जो लहर है ये कम होगी कि नहीं होगी? इंशाल्लाह कम होगी, क्योंकि अब जो आ रहे हैं ना, क्लीन चिट मिल रही है, साफ होकर जो आ रहे हैं, ठीक है, वो आगे अब सोचेंगे वहाँ के बारे में। वो पहले साफ नहीं थे, अब जो उनको क्लीन चिट जो मिल रही है, जो लोग अब वापस आ रहे हैं वो साफ ही थे, झूठे केस बनाए हुए थे ना उनके ऊपर। तब अल्लाह ताला ने उनकी सुन रहे हैं, कहते हैं कूड़े की भी 100 साल बाद सुनी जाती है, तब उनकी अल्लाह ताला सुन रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह आएंगे मुल्क के बारे में सोच रहे हैं, के बारे में सोचेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप क्या कहते हैं? भाई खान साहब तो कहा कि मेरी घड़ी है, किसी को क्या मसला है? देखिए अब बात ये भी उनकी भी सही लगती है कि चले अगर उनकी चीज़ है उन्होंने बेच दी तो किसी को एतराज़ क्या है? एतराज़ ये कौम की मानत है घड़ी हमारा। जितनी इशोजा खाना या भी इसका बयान आया कल कि मेरी घड़ी मेरी मर्जी है, और जो भी चीज़ ये करे इसकी मर्जी है, इसकी ठीक है, वो उनका फेल है, वो ये हमारा फेल है। अब जो महंगाई कह रहे हैं, जो ये परवेज लागी की हुई है सारी। अच्छा। अब आटा पहले 800 रुपये का थैला मिलता था आम दुकानों से, अब 1400 का मिल रहा है। आटा मिल रहा है वैसे, ये बताएं? नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलता है भाई। ये परवेज लागी हुकूमत है पंजाब गवर्नमेंट में, ठीक है, ये इसने महंगाई की है। शहबाज शरीफ ने तो 800 रुपये का थैला किया है, चीनी सस्ती की है, हर चीज़ सस्ती की है।
ठीक है, इंशाल्लाह ये इनकी नेक्स्ट हुकूमत आएगी, ये आपको रिलीफ मिलेगा पूरा पूरा। लेकिन आप खान साहब को कुछ कहना चाहते हैं, जैसे अब घड़ी पे उन्होंने बयान जो दिया है खान साहब ने, अब बहुत सारे लोगों को ये बयान भी पसंद नहीं आएगा क्योंकि खान साहब की शायद हर बात लोगों को बुरी लगे। आपको लगता है कि खान साहब को ये बयान देना चाहिए था क्योंकि वो ये कहते हैं, देखिए बात उनकी भी यहाँ दुरुस्त है, वो ये कहते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में एक घड़ी के अलावा तो और तो कोई बात नहीं मिली यहाँ पर उनके खिलाफ करने के लिए, कोई करप्शन हो, कोई अरबों कोई माली बेज़ाब्तगी हो, तो घड़ी के अलावा तो और कोई बड़े मसले की बात तो नहीं थी खान साहब की हुकूमत में। लेकिन बात यह है कि अगर घड़ी का मामला भी है तो चोरी तो लाख की भी होती है और 1 रुपए की भी होती है। वो ये कहते हैं अगर तो बिलफर्ज अगर खान साहब तोशा खाना की घड़ी के बारे में ही बात कर रहे थे तो वो ये कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग यहाँ पर ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने तमाम असूल और कवायद को मद्देनजर रखते हुए वो घड़ी तोशा खाना से खरीदी है। अगर तो एक शख्स से घड़ी खरीद ली है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ उसकी भी जाती चीज़ है, वो चाहे बेचे रखे जो मर्जी करे। लेकिन इसकी ये भी ऑप्शन है ना कि वो उस चीज़ को रख सकते हैं, बेच नहीं सकते। उन्होंने लेकिन ये चीज़ बेची है, ये अखलाक से गिरी हुई उन्होंने हरकत की है। दूसरी बात यह है कि खान साहब कहते हैं कि जी मेरे वक्त में महंगाई है, सब कुछ किया धरा उन्हीं का ही है, ठीक है, क्योंकि हमें तो ये अगर वो होते तो हो सकता है वो ये मुल्क का दिवालिया करके भाग जाते, क्योंकि वो किसी वक्त में कहते थे कि श्रीलंका के वज़ीर आज़म से मैं सीखना चाहूँगा कि हुकूमत कैसे की जाती है, और जब वो दिवालिया करके मुल्क छोड़ के भाग गया तो फिर खान साहब ने कहा जी वो चोर था तो वो भाग गया। अब कल को खान साहब ये भी कह सकते हैं जी कि ये पाकिस्तान पुराना था, वो अवाम का था, ये नया पाकिस्तान मैंने बनाया था, मेरी मर्जी मैंने भेज दिया। इस तरह नहीं होता, कुछ काम होते हैं जो अपनी मर्जी से नहीं किए जाते। आपको ये लगता है कि बतौर साबिक वज़ीर आज़म होने के नाते इमरान खान साहब को ये नहीं करना चाहिए था? चाचा जी नहीं करना चाहिए, ये क्या खिलाफ है। देखिए अगर गरीब आदमी कोई चीज़ बेचता तो उसकी तो अगर गरीब आदमी ने की होती है ना चोरी, तो मेरा ख्याल है कि आज वो बेचारा अंदर होता। नहीं, लेकिन वो चोरी नहीं है ना, नहीं है, चोरी है, हमने चोरी कहना उसे। चोरी साबित करे, चोरी कैसे चोरी? उसने खजाने से क्यों निकाली घड़ी, कैसे निकाली है, किसी ने पूछा उसने? उसने घड़ी ऐसे निकाल के दी है जैसे किसी को पता ही लगा, वो भी कुछ इतने माँ बाप पता लगा कि घड़ी उसने भेज दी है अमेरिका। कभी कहते हैं मैंने अरबी को भेजी है, अंगूठी ले रही है वो मुर्शद खाने में बैठी हुई, गोगी आई वो खा गई। भरा का नाम ले लिया, मुशरा बीबी है शामिल, वो बाहर बैठी हुई है, कह रही थी हमने लिया, हमने बेची है, हमारा माल है, हम जो मर्जी करें। तो बात वही आगे ना, इसी बंदे को कम से कम हुकूमत जो है फिर महंगाई तो फिर इनके धुंधली के दौर पे भी है ना, फिर तो खान साहब पे सही कह रहे हैं कि अगर हम उनके दौर में महंगाई की बात करते थे तो इनके दौर में फिर महंगाई की देखे ना, 70 सालों में इतनी महंगाई कभी आई नहीं है जितनी आ चुकी है इमरान खान साहब ने। वालेकुम जी, क्या हाल है चाचा जी? महंगाई पर है, महंगाई तो बहुत है, महंगाई ने तो कमर ही तोड़ दी बिल्कुल। नहीं, खान साहब ये शिकायत कल कर रहे थे ना न्यूज़ चैनल से कि न्यूज़ चैनल्स वाले अब महंगाई के ऊपर बात नहीं करते, कहते ऐसा क्या हुआ, इतना क्या सन्नाटा आ गया? हम तो कहते भाई हम तो करते हैं बात। नहीं जी, महंगाई तो इतनी हो गई है कि अब गरीब आदमी का गुजारा नामुमकिन है। अब देखें, सुबह ऐलान हुआ जी पैदाइशी पर्चियाँ फ्री बनेंगी, अभी सुबह ऐलान हुआ मस्जिद में, मैं फटाफट बच्चों को लेके गया हूँ, वहाँ पे कह रहे जी सिर्फ दर्ज का है जी, बाकी आप पर्ची जो बनवाएंगे उसकी फीस लगेगी। वो कितनी है? 1000 रुपया। अच्छा। जो 2 माह का बच्चा है उसकी 500 रुपये। तो मैंने कहा जी फिर फ्री कहाँ से हो गई? कह रहा जी ये तो सिर्फ दर्ज है, बाकी पर्ची के पैसे लगेंगे, जबकि हुकूमत ने ऐलान किया, मोबाइल पे भी आ गया कि पर्चियाँ फ्री बनेंगी, तो क्यों नहीं तवज्जो दे रहे? कोई भी तवज्जो नहीं दे रहा। कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आगे जरा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के वज़ीर जरा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बात सुने नहीं, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम जरा मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। ये बैठे हुए चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है चाचा जी, इमरान खान तो कह रहे ना कि उन्होंने घड़ी बेच दी, कहते मेरी मर्जी थी, मेरी घड़ी थी, बेच दी। क्यों बेची उन्हें? बेची क्यों ने? वो चाचा जी उनकी मर्जी ना, कहते मेरी घड़ी मेरी मर्जी। वो तो पाकिस्तान को ही बेच देगा कल को। फिर डाकू है सबसे बड़ा जी, 4.5 साल में उन्हें इतनी महंगाई करी है। क्यों करी? वो कहते हैं नवाज शरीफ डाकू, सबसे बड़े डाकू ये है। फिर इन्हें घड़ी क्यों बेची? फलानी जी गाड़ी मिली, क्यों बेची?
इसके बाप की घड़ी है, इसकी माँ। वो कहते मैंने तो घड़ी खरीदी है ना। हाँ। कहते मैंने घड़ी नहीं है। हाँ, पैसे के लिए घड़ी खरीदी नहीं है इसने, अच्छा वो झूठ बोलता है। नहीं, और अगर इमरान खान साहब अगर अवाम ये कहती खान साहब कि आपने घड़ी नहीं खरीदी तो आप रसीदें दिखा दें। ऐसे ही है ना चाचा जी, आप वो चीज़ लेंगे आपको रसीद तो मिलेगी ना, आपने चीज़ इतने के लिए है तो रसीदें दिखा दें। रसीद है ही नहीं उसके पास, अच्छा झूठ बोलता है। हाँ। रोज रोज उनके चमचे रास्ता रोके रखते हैं, आवाम को परेशान करते हुए, ये रास्ता बंद, कभी ये बंद, कभी ये बंद। के पास क्यों क्यों बंद भाई? चाचा जी मुझे ये बताएं, सच्ची सच्ची बात बताएं, महंगाई कितनी हुई है? महंगाई जितनी महंगाई आज तक जिंदगी में नहीं देखी हमने। नहीं तो आप बताइए, मीडिया वाले हम लोग आपसे महंगाई के बारे में बात नहीं करते हैं ना? नहीं करते, झूठ बोलते हैं। हम नहीं करते आपसे बात। आटा देखो क्या भाव मिल रहा है, 1500 रुपए का। फिर नहीं ये क्यों नहीं? ये कह रहे हैं मेरी पंजाब में हुकूमत है जी। कुछ कर नहीं रहे, घर में बैठे हैं, बाप बेटा बैठे आप हैं। बताएं ये ना, परवेज इलाही को इनके है दौर में ज्यादा महंगाई थी या नवाज शरीफ के दौर में ज्यादा महंगाई थी? क्योंकि खान साहब को तो बड़ा बुरा लगता है ना। नवाज शरीफ के दौर में नहीं थी महंगाई, नहीं अभी वाले दौर में, पहले इमरान खान के दौर में थी या अभी शहबाज के दौर में ज्यादा महंगाई? परवेज इलाही ने बिठाया है, सबसे बड़ा डाकू ही है। अच्छा तो वजीर आला है ना आपको। डाकू है ना सबसे बड़ा। अपना घर पूरा करा, क्या उसने करा है? चाचा जी मेरी बात सुने, ये जो आप लोग यहाँ पे तो सब लोग उठ के यहाँ बात करते हैं कि ये चलो मैं नहीं कहती जो आप अल्फाज कहते हैं, मुझे ये बताइए कि ये करप्शन क्यों करें, ये चोरी क्यों करें, इनको लूट के माल की क्या ज़रूरत है? ये तो इतने बड़े बड़े घरों से आते हैं, इनके ऊपर तो वैसे ही अल्लाह का इतना फजलो करम है, ये तो रज्जे में अपने घर से, इनको क्या ज़रूरत है और करने की? गरीबों से पूछो तुम कैसे बेचारे कमा रहे हैं, जितनी मजदूरी नहीं है उतनी महंगाई है। घी देखो, हर चीज़ देखो, फिर नहीं ये आटा काला मिल रहा है तो ये गवर्नमेंट पूछती नहीं इनको? आप सही कह रहे हैं। क्यों नहीं पूछ? 1500 रुपए का आटा अगर मिलेगा 15 किलो का तोड़ा तो दुख वाली और जाति वाली बात तो है ये चाचा जी। हाँ तो नहीं ये वज़ीर बनाया है ने किसको? परवेज इलाही को। ये क्या कर रहे हैं? छोड़ दे, तबाह करे ये। परवेज इलाही को बोले छोड़ दे, नहीं तेरे संभल रहे तो छोड़ दे, दबा कर। तू अपना घर पूरा कर रहा है, गरीबों का नहीं कर रहा है। गरीबों का भी हक है ना, क्यों नहीं हक है? अब बेचारे 1500 का थैला लेंगे, आटा लेंगे या खाएंगे? 600 का घी लेंगे, फिर तो 100 रुपए की चीनी लेंगे, दालें इतनी महंगी हो गई, प्याज चाचा जी 200 रुपए से कम तो प्याज नहीं हो रहा। फिर अब मजदूरी कितनी है, अब महंगाई कितनी है, आप ये देखें। घड़ी के ऊपर क्या कहेंगे? घड़ी जो बेच दी वो इसने बेची है। कहते मेरी घड़ी मेरी मर्जी। क्यों बेची इन्हें? क्यों बेची? इनने क्यों बेची घड़ी? रसीद दिखाएं। क्या नाम है चाचा जी आपका? नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद शरीफ। शरीफ लो, शरीफ साहब कह रहे हैं, मोहम्मद शरीफ साहब कह रहे हैं भाई रसीदें दिखाओ, कह रहे हैं चाचा जी कह रहे हैं। ये बाबा शरीफ है। ये क्या नहीं है? बाबा शरीफ। इनका क्या एक नाम है? शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ उसके भी बड़े भाई हैं, बाबा शरीफ। बाबा शरीफ। तो वो कहते हैं भाई रसीदें दिखाएं, रसीदें। रसीद उसने जाली बनवाई है पिंडी दुकान से, वो मालिक खुद भाग गया दुकान छोड़ के, कह रहा मुझे जितनी वो मुसीबत पड़ रही है उसकी वजह से, कह रहा है जाली आइंदा ये मेरे ख्याल ये बयान दे तो मैं इनके खिलाफ बयान दूंगा। तो ये अब 20% चीज़ ले गए, आप 100 रुपये की बेचोगे तो ये करप्शन नहीं है? अब 20% इसने कटवाया ना घड़ी का, बाद में बना दिया 50%, हमने उसका कानून लागू कर दिया, पहले 20 पे ले गए। हाँ जी जी पैगाम देना चाहते हैं जी। मैं वज़ीर आला पंजाब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो पंजाब में रहते हैं तो पंजाब के रहने वाले हैं, इसमें कुछ लोगों को देखें। इधर सब्जी वाला अपनी मर्जी से सब्जी बेच रहा है महंगी, आटे वाला आटा अपनी मर्जी से बेच रहा है, हर चीज़ के ऊपर। आम मुर्गी का गोश्त 450 रुपये किलो हो गया है। अब ये पंजाब की हुकूमत में क्या कर रहा है वज़ीर आला? मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। वहाँ से लोग मौजूद हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब ये कहते हैं मेरी गाड़ी थी मैंने बेच दी, किसी को क्या मसला है? आप क्या कहते हैं? वो जो कह रहे सही कह रहे? इमरान खान जौन सा ना हक सच के लिए बात कर रहा है। हाँ। जिसने चोरी की है वो 4 साल से बाहर बैठा हुआ, नाम ही नहीं ले रहा पाकिस्तान आने का। अगर इसने चोरी की होती ये भाग जाता, ये ईमानदार है इसलिए बैठा है। नहीं, वो ये कहते हैं कि भाई गाड़ी क्यों बेची? उसको गिफ्ट मिला था, उसने बेच दी। उसने अपनी सड़क बनाई है ये जमान पार्क वाली, उसने अपने मुल्क के लिए लगाए। तो एक हुक्म वो करते, सड़क तो वैसे ही बन जाती, उसके लिए घड़ी बेचने की क्या जरूरत थी? घड़ी तो वो इन्होंने कितनी चीज़ें बेची है, उस बेचारे ने एक घड़ी बेची है, सारे उसके दुआले हुए हैं। नवाज शरीफ ने कितने चीज़ें बेची, शहबाज शरीफ ने कितनी बेची, जरदारी कितना बड़ा चोर है। उनसे कोई सवाल नहीं करता। इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं सारे। तो क्या उनको फिर क्या करना चाहिए? उनको कुछ भी नहीं करना। अगले इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे, इमरान खान जीतेगा इंशाल्लाह, पूरे पावर से आएगा आगे, फिर इन चोरों को हम बताएंगे। चले भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वो ये कह रहे हैं घड़ी बेच दी ना बेचारे ने, क्या कर दिया? कोई गुनाह कर दिया क्या उन्होंने? जी मेरे ख्याल से तो लगता है कि मुझे गुनाह नहीं किया उन्होंने, जो भी किया मुल्क के लिए किया। आगे से जितने भी हैं ये लोग बेहतर जानते हैं। वो ये कहते हैं कि भाई अब तो कोई महंगाई के बारे में कोई बात नहीं करता। आप बताएं, आपको किसके दौर में ज़्यादा महंगाई लगी? कि हम खान साहब का भी शिकवा ख़त्म कर दें? आपको खान साहब के दौर में ज़्यादा महंगाई लगी या अभी शहबाज हुकूमत में आपको ज़्यादा महंगाई लगी? मुझे तो इस टाइम की जो सी महंगाई है वो ज़्यादा लग रही है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत में महंगाई थी पर इतनी नहीं थी जो अब हो गई है। अब तो ये हो गया कि इंसान एक टाइम की रोटी कमाने के लिए दर बदर फिर रहा है, वो भी नहीं पूरी कर पा रहा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जितने भी पॉलिटिशियन है सब अपने नहीं चमकाते हैं सिक्का के हम ये करेंगे हम वो करेंगे, करता कुछ भी नहीं है। जो कुछ करना है वो हमने खुद करना है। ठीक है, चाहे वो इमरान खान था चाहे वो शहबाज शरीफ था, दोनों ने किसी ने कुछ नहीं किया। भाई आप क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई। आप क्या कहते हैं कि भाई के वो वालेकुम सलाम, वो खान साहब कहते हैं कि मेरी घड़ी थी, मैंने एक प्रोसीजर फॉलो किया, घड़ी बेच दी। कहते हैं लोग, वो खान साहब कहते हैं कि भाई लोग सारे मसले भूल कर मेरी घड़ी के पीछे पड़ गए। मतलब क्या पाकिस्तान से मसले खत्म हो गए? देखें, चोरियां पहले भी हुई हैं, नवाज शरीफ ये लोग अब आपस की इनकी बातें हैं जो भी है। ठीक है, अपनी करनी है, अपनी खानी है हर इंसान ने। किसी को हमें किसी से कोई मसला नहीं है। ठीक है, हर इंसान ने अपने करनी है और अपनी खानी है। यहाँ पर आपको देखें पहले जो भी था घी आटा चीनी, ये पहले क्या था मसले मसाइल, मतलब कि महंगी। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर एक तोहफा उनको मिला था, ठीक है ये पॉइंट भी मान लेते, चले ठीक है उनको चीज़ मिली, उन्होंने एक पूरा ड्यू प्रोसीजर फॉलो करके ली, वो उन्होंने बेच दी, आपको लगता है कि उन्होंने एक तोहफा बेच दिया ठीक क्या अखलाकी तौर पर? नहीं, ये तो गलत बात है। तोहफा नहीं बेचना चाहिए इंसान का, किसी का भी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तोहफा बेचना नहीं चाहिए था। बहरहाल इनके अपने आपस के इनके मैटर्स हैं, हमने तो अपनी करनी है, मेहनत करके खानी है जो भी है। महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई की सूरत हाल पहले देखें, मसले मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, महंगाइयाँ होती जा रही हैं, लेकिन जो इंसान 20 पे है उसकी 20 ही सैलरी है। सैलरी नहीं बढ़ी अभी तक किसी की भी। ठीक है, अगर हम 20 पे लगे हैं, वही 10 साल भी हो गए तो 20 पे लगे हैं, लेकिन आगे जो है मसले मसाइल बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के जरा मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान महंगाई का कुछ बताएं, महंगाई की क्या सूरत है? ये सारा नून लीग की वजह से हो रहा है, इन्होंने ही किया है। वो खान साहब को गंदा कर रहे हैं। ये खान साहब जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। पीटीआई जो कर रही है सही कर रही है, ये भी तो पता चले। जो किया खान साहब ने अच्छा किया है। ये नून लीग ने आगे खाना खराब कर दिया मुल्क का, अपनी चोरी बचाने के लिए इन्होंने खान साहब को बुरा बना दिया। बस खान साहब ने जो किया, हमें गरीब आवाम को, घड़ी वाला जो मामला वो उनका अपना मामला है। खान साहब ने अच्छा किया, उनको तोहफा मिला है बाहर से, इनको भी मिले थे, इन्होंने भी बेचे हैं, सबने बेचे हैं, खाया माल इन्होंने। हमारे ग्रीन टाउन ये यूसी 40 का 38 का सबका माल खाया इन्होंने। हम भी ये इधर ही रहते हैं, 50 साल से इस ग्रीन टाउन में रह रहे हैं। क्या किया इन्होंने? ये खान साहब ने जो इधर ये डिस्पेंसरी बनाई है, डाकखाना बनाया, मस्जिद देख के बन रही है, ये पीटीआई के पैसों से बन रही है। ये नहीं कर रहे, पैसों से हुकूमत पाकिस्तान की नहीं दे रहे। ये जोया साहब, हाजी शफी जोया साहब बना रहा है, जो पीटीआई का नेशनल टाउन का सदर है। ये उसने बनाई है अपने जाती पैसे से। मैं उसका मुलाजम, उसका ड्राइवर हूँ मैं। ठीक है। खाते हैं बाजिया भी वहाँ खड़ी है, जरा कोशिश करते हैं उनसे बात करें। बाजी अस्सलाम वालेकुम, कितने का पीस है? 50 रुपए दा ते 80 रुपए दा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆ ਵਾਲੇ ਵਾਰੇ ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। 50 ਰੁਪਏ ਠੀਕ ਨੇ? ਠੀਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ?
महंगाई लगे ना बच्चों तो पाना है ना, वो तो गल सही है ना। महंगाई ज्यादा किने की? इमरान खान ने या नवाज शरीफ ने की? इमरान खान ने। इमरान खान ने की जी। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਤੇ महंगाई अंदर नहीं से ना, आटे का इन्ना हैगा, 100 रुपये आटा मिलन नहीं दिया, गरीबा तो किन्हें दिहाड़ी मेहनत करनी, वो की करन वजह तो। आप बताएं ना, आप हो गया 20% आ रहे। महंगाई किसने की है ज्यादा? मैंने नहीं पूछी नहीं, आपने नहीं बताना। चले ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद गुफ्तगू करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान खान साहब कहते हैं मेरी घड़ी मेरी मर्जी, कहते हैं भाई दुनिया, कहते क्या पाकिस्तान के सारे मसले ख़त्म हो गए हैं जो लोग मेरी घड़ी के पीछे पड़ गए? कहते हैं महंगाई पे कोई बात नहीं करता और मसले पे कोई बात नहीं करता, कहते सुबह दोपहर शाम रात घड़ी 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 हो रहा है। मैडम जब इसने किया है तो फिर घड़ी घड़ी होगा। क्या ख्याल है? मेरी चीज़ थी, वो तो डट के कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं मेरी चीज़ थी भाई। जब जो बंदा चोर है वो जब सारी दुनिया कह रही है, जब सारी दुनिया कह रही है कि चोर है, ठीक है, वो चोर ही है। अब देखें ना, जिन्होंने उनको शौकत खानम के लिए जगह दी, इतने प्रोटोकॉल दिए हैं, आज उन्हीं की चोर कह रहे हैं ये लोग, ठीक है। उन्होंने कौन सी शौकत खानम को जो उन्होंने जगह दी, उन्होंने भी हुकूमत पाकिस्तान की जगह दी ना, उन्होंने कौन सी भी कोई जाती जमीन का हिस्सा दे दिया था? बेशक दी है, जगह दी है, ठीक है, मगर इस तरह नहीं ना, अब आपस में लड़के तो वाम का बेड़ा करी जा रहे हैं, ठीक है। महंगाई है, महंगाई बढ़ी है। किसके दौर में ज्यादा हुई? अब ये इमरान खान ने तो जलील कर दिया। अभी जो शहबाज शरीफ का जो दौर है गुज़िश्ता 8 महीने से, अच्छा। इसके ऊपर तो कोई बात नहीं करता। खान साहब भी शिकवा कर रहे हैं। मेरी बात सुने ना, जब शिकवा तो हम करेंगे ना, घी 250 रुपए किलो था, वो 550 रुपए किलो हो गया, तो अब उसके बारे में कौन सोचेगा? अब खान साहब, अब लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि भाई अब ये जो लोग आए नए, इन्होंने आगे कौन सी कोई चीज़ें जब इन्होंने सारा वहाँ से कर्जा ले लेके अब वो आए हैं, कुछ टाइम तो लगेगा, कुछ वक्त तो लगेगा ख़त्म करने में। अब वो एकदम से थोड़ी होगा नून लीग करेगी, ठीक है। लेकिन आपको ये लगता है कि घड़ी के ऊपर जो बात हो रही है वो दुरुस्त हो रही है? बात करनी चाहिए घड़ी के ऊपर? जी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। आपको क्या सवाल है? जब इन्होंने उनको कह दिया चोर, तो ये भी चोर ही है फिर। नहीं, इन्होंने इनकी चोरी साबित नहीं हुई ना, बच्चे बेशक नून लीग की चोरी साबित नहीं, हाँ बेशक ना अहल हो गए, लेकिन वो तो भाई बार बार कह रहे मेरी चीज थी, मैंने बेच दी। आपकी कोई चीज हो, आप किससे पूछ के बेचेंगे? मैं अपने घर वालों से पूछ के बेचूंगा। अच्छा, लेकिन अगर वो आपको कहे कि नहीं बेची तो आप नहीं बेचेंगे? नहीं बेचूंगा। नहीं बेचेंगे, चले ठीक है। मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मजीद ज़रा लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मुझे बताइएगा, महंगाई हर दौर में हुई है, हम जब छोटे थे हम तब से सुन रहे महंगाई है, फिर हम बड़े हमने फिर सुना महंगाई है। इमरान खान के दौर में भी महंगाई हुई, अभी जो दौर चल रहा है फिर भी महंगाई हुई। इमरान खान साहब यहाँ पर ये कहते हैं, ये कहते हैं कि भाई अब लोग महंगाई के ऊपर बात क्यों नहीं करते, अब क्या हो गया? हम ये कहते हैं कि भाई लोग अब भी बात करते हैं, लोग अब भी उतने ही परेशान हैं जितना लोग उनके दौर में परेशान थे। आप ये बताएं, आपने क्या फ़र्क देखा पीटीआई के जाने के बाद? जब नून लीग आई, आपने महंगाई में कितना इजाफा देखा? पीटीआई के दौर में भी महंगाई हुई, कोरोना था उसके बाद महंगाई हुई, इसी वजह से हुई, पूरी दुनिया में हुई महंगाई। अब जो ये 7 माह इनको हो गए, इन्होंने उससे भी ज़्यादा डबल महंगाई कर दी, और ज़्यादा आवाम, मतलब उससे भी डबल महंगाई होगी। पहले 150 रुपये पेट्रोल था, अब 250 रुपये चला गया। पहले 178 पर डॉलर था, अब 250 पर चला गया। इसी वजह से ज़्यादा महंगाई होगी। और आप साथ साथ ये देखें ना, जो खाने पीने की जो चीज़ें जो साथ साथ महंगी हो रही है, सब चीज़ें गुज़िश्ता 4 महीने से प्याज 200 रुपये किलो पर ही मिल रहा है। हाँ, अभी भी उससे भी करे महंगा होगा, क्योंकि हुकूमत तो मंगाई नहीं रही कोई चीज़ बाहर से, ना आएगी तो और भी महंगा होगा, महंगाई और भी बढ़ेगी। ये जो घड़ी वाला जो मामला है उसके ऊपर आपकी क्या राय है? घड़ी वाला मामला तो मेरी घड़ी मेरी मर्जी, मैंने बेच दी। हाँ, उन्होंने रात को हमने सुना, उसके उन्होंने बयान दिया कि मेरी घड़ी मुझे तोहफे में मिली, मैंने उसको बेच दिया। ठीक है, वो इकरार कर रहे हैं ना, इसमें मसला ही कोई नहीं है। जो तुम्हारा मसला है उन्होंने साफ साफ कह दिया, अभी मेरी घड़ी मुझे गिफ्ट मिली, मैंने उसको बेच दिया। अखलाकी तौर पर बात, चलो अखलाकी तौर पर ठीक नहीं थी। इससे पहले भी मियाँ साहब ने गाड़ियाँ ली, जरदारी ने गाड़ियाँ ली, तोहफा से सभी खाने में तोहफा, इससे सभी ले रहे हैं, सब वजीर आजम ने ली, इसने भी एक घड़ी ले ली। उस घड़ी को छोड़ो, तुम बाकी मुल्क के लिए बेहतरी करो। सही,
कहते घड़ी को छोड़ो, बाकी मुल्क के लिए बात नहीं करो तुम, अच्छा हुकूमत का काम था अच्छा ही करना, ताकि लोग कहते भी अच्छा कर दिया। लेकिन ये तो 30 साल के पुराने लोग थे, तजर्बाकार लोग थे, वो तो नया था, उसको कोई समझ नहीं थी, वो खुद ही कह रहा है। अब तो समझ गए होंगे। हाँ, अब वो कह रहा है मैंने खुद ही पता था कि मैंने गलती की, मुझे समझ नहीं आई, जिस वजह से मैं पीछे रह गया। हाँ, ये तो तजर्बाकार आदमी थे ना। चाचा ये क्या कह रहे हैं, ये तो तजर्बाकार लोग थे। इमरान खान तो नया था, अगर वो कोई बात कर रहा है कि घड़ी बेच दी तो ठीक है, उसकी मर्जी है, उसने बेच दी। तोशा खाने की घड़ी थी ना उनके अब्बा की थोड़ी। लेकिन वो ये कहते हैं भाई पैसे देकर ली चीज। पैसे देकर नहीं लेकी, तो वो तोहफे में आई थी। नहीं, तोहफा अगर उनको मिला भी था तो एक तोहफा मिला था, तोहफा जो है ना वो बेचने के लिए थोड़ी मिलता है। आपको लगता है उन्होंने गलत किया? गलत तो किया है, जो भी तोशा खाने की चीज बेचता है उसको गलत किया है। मार्गरेट थ्रेचर ने एक हार पहना था, लोगों ने कहा कि हार जो है आपने पहना है, ये जो है ये गवर्नमेंट का, ये रियासत का है, ये आपने क्यों पहना? दूसरे दिन वो अदालत में थी, आप क्यों नहीं अदालत में पेश होते? तो हमारे अदालतों में भाईजान पेश कौन होता है? अब ये भी तो बताए ना, किसी के ऊपर कोई मुकदमा हो, अगले दिन वो बीमार है, अगले दिन वो अस्पताल में है, उसकी कमर में दर्द निकला आया, उसके दिल में दर्द निकला है, हमारे यहाँ तो लोग सामना ही नहीं करना चाहते। फिलहाल जो कह रही है महंगाई इसलिए भी हुई है कि आपके, हमारा शिकवा नहीं है, खान साहब ने शिकवा किया कि अब लोग महंगाई पे बात क्यों नहीं करते। कहते हैं हमारे दौरे हुकूमत में तो वही सबको नजर आती थी महंगाई। मैं तो भाई बार बार पूरे प्रोग्राम में ये कह भाई हम तो अभी भी महंगाई तो वो तो ये कहते थे ना कि मैं हाथ कटा लूंगा या मैं क्यों नहीं जाऊंगा, तो क्यों गए थे फिर? तो महंगाई तो होगी इस तरह, तो महंगाई इसलिए भी हो गई कि आपको सियासतदान लूट के सारा पैसा ले जाते हैं। आप क्या कहते हैं चाचा जी, आप भी कोई अपनी राय का इजहार करें? ऐसा ही है, सियासत में जो है ना बस ये सीटों का चक्कर चल रहा है और कुछ नहीं। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, आवाम के मसले में कोई नहीं सोच रहा। आवाम पिस रही है, बिल आ रहे हैं, बड़े बड़े बिल आ रहे हैं, गरीब आदमी जो है ना परेशान है। आप महंगाई से कैसे परेशान है? बहुत परेशान है, जाहिर बात है कि कमाई तो हमारी इतनी नहीं है, इनकम इतनी नहीं है। 1000 रुपये तो घर का खर्चा जो है ना वो कुछ नहीं करता, ठीक है। और बिल आ रहे हैं 25-25 हज़ार के, 30-30 हज़ार के, गैस के बिल, पानी के बिल, बच्चों की फीसें, ये मामला की वजह से जो है ना सब परेशान है। आवाम तो परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं, भाई से बात करते हैं। भाई आप बताओ, आप भी महंगाई से परेशान हो, क्या कहते हो आप? खान साहब जो बार बार ये बात करते हैं, कहते खान साहब ने ये कहा कि भाई आप कोई महंगाई के ऊपर बात नहीं करता। सॉरी, ये इमरान खान साहब जो करके गए हैं वो तो फिलहाल अच्छा नहीं करके गए। महंगाई तो दूसरों के दौर में भी थी, लेकिन खान साहब के दौर में बहुत ज़्यादा हो गई थी महंगाई। नहीं, अब तो नून लीग का दौर है ना, 8 महीने उनको गए हुए। जो 8 महीने तो चले, इन्हें अब 8 महीने हुए हैं। जो 3.5 साल खान साहब करके गए वो क्या करके गए हैं? अच्छा, उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं। और घड़ी वाली जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा मेरी घड़ी, कह रहे घड़ी का शोर बचा हुआ है, कहते हैं ऐसा क्या कर दिया मैंने? नहीं, खान साहब ने तो फिर बेचा ना, तोहफा कौन बेचता है? तोहफा कौन बेचता है? जी। आप चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खान साहब तो कह रहे कि भाई खान साहब कह रहे कि भाई सारे मीडिया पर किसी के ऊपर मेरी घड़ी के अलावा बात करने के लिए और कोई दूसरा मौजू ही नहीं है। जी हाँ। लोग ये कहते हैं भाई क्यों ना बात करें। जी। खुद कहते हैं, वो खुद मान के कहते हैं भाई हाँ मेरी चीज थी, मैंने बेच दी। आपको लगता है ठीक किया उन्होंने? ये जो नून वालों ने तो बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी है। इमरान, हाँ जी, ये कहते थे आए तो महंगाई के नाम पे इशू पे थे, लेकिन उससे भी इन्होंने 100 गुना महंगाई ज़्यादा कर दी। हाँ जी, तो ये अब ये 13-14 जमातें इकट्ठी हो के भी उसको नहीं कुछ कर पा रही। उसके पार गोलियां भी चलवा दी, सब कुछ कर दिया। बात उन्होंने यही था ना कि आएंगे महंगाई को ख़त्म करेंगे। इन्होंने अपना रिलीफ लेना था, वो ले लिया। वो सब अब जो रिलीफ उनको मिल गया है वो वापस भी आएंगे, क्या होगा? अब तो ये इलेक्शन भी इसीलिए नहीं करा रहे। घड़ी पे क्या कहते हैं? घड़ी पे क्या, घड़ी का तो बस ये ड्रामा ही है, नून वालों ने प्रोपेगेंडा किया हुआ। कह रहे हैं अब तो मान भी गए ना कि हाँ भाई बेच दी घड़ी। बेच दी है तो वो उसकी अपनी चीज़ थी, बेच दी है। ठीक है। हाँ। उसमें तो फटा क्या है, लड़ाई क्या है? लड़ाई तो कुछ भी नहीं है, लड़ाई है, अगर लड़ाई है तो इनको क्लियर करनी चाहिए ना। भाई घड़ी बेच दी, कोई बात नहीं, वो भाईजान कह रहे हैं हाँ ठीक है, उसी चीज़ थी, बेच दी। घड़ी तो उसका चीज़ तो उसको मिला हुआ है, वो तो अलग बात है। लेकिन महंगाई के दौर पे ये लोग आया था, इसका जो है ना एजेंडा यही था कि महंगाई है। महंगाई नून लीग के इन लोगों ने जो है ना महंगाई डबल कर दिया। महंगाई तो इन्होंने रुका ही नहीं है,
महंगाई का तो कोई पूछता ही नहीं है, गरीब का तो कोई पूछता ही नहीं है कि गरीब का क्या हाल है। महंगाई तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उस टाइम 170-180 रुपये का पेट्रोल था, अब 235 224-25 का है। तो महंगाई उस वक्त तक, अब ये महंगाई बस ये सब के सब चोर है, सब के सब माफिया है, बस अलावा इमरान खान जी। बस यही मैं कह रहा हूँ, यही तो मसला कि हमें सबको चोर चोर कहना सीख लेना मेरे भाई। हम लोग मसले के सलूशन की तरफ नहीं जा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं सलूशन की तरफ जाना चाहिए ना। ये जाएगा, ये बैठेगा की तरफ कैसे जाएंगे? मुज़ाकरात के मेज पे कैसे आके बैठेंगे? नहीं, मुज़ाकरात करेगा तो ये पाकिस्तान के बेहतरी के लिए करे इमरान खान, बेशक करे, बेशक करे। बेशक ख्याल है कि पूरी नून लीग चोर है, तो इमरान खान कैसे मुज़ाकरात कर ले नून लीग से? नहीं, वो मुज़ाकरात तो कर रहा है ना, इलेक्शन के लिए कर रहा है। इलेक्शन जब हो जाएंगे तो फिर यही सही हुकूमत आएगी ना। जी जी, नून लीग कैसे चोर है? इन्होंने कैसे क्या नून लीग चोर है? असल चोर तो इमरान खान है। कैसे ये उसने 3 साल दौर में उसने कौन सा काम अच्छा कराया है? कौन सा अच्छा काम कराया है? कौन सा अच्छा नहीं किया? नून लीग ने 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, उसने क्या किया? सब कुछ किया, क्या नहीं बना? सी पैक उसने बनाया, एच में धमाका उसने कराया, कराची में अमन करने वाला नवाज शरीफ है। कितना दहशतगर्द शहर था इमरान, कराची में नवाज शरीफ ने किया है, ठीक है ना। और सी पैक ने बीमारी का बहाना बनाकर बाहर गया तो क्यों नहीं आ रहा था? ये बीमारी चलती रहेंगी। आप मुल्क के बारे में बात सोचें, वो मुल्क के बारे में बातें। घड़ी सही की बेच के, घड़ी किसने? इमरान खान। वो घड़ी क्या, वो तो उसने भैंसें बेच दी। घड़ी तो बहुत दूर की बात। जब मेरी घड़ी मेरी मर्जी, क्या उसकी कैसी मर्जी होगी? ये मूल्य का एहसास है, वो नहीं बेचनी चाहिए उसने घड़ी। काफी घड़ियां बेची है, बोले 2-3 घड़ियां बेची हैं। उसे घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी। वो मुल्क की, हमारे मुल्क की घड़ी है, वो उसके घर की थी नहीं है ना। हमारे मुल्क की तो जब नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कुछ चीजें मिली थी बाहर मुल्क से, उसने कितने प्यारे प्यारे काम किए हैं, नौकरियां दी हैं, हर अच्छे काम किए हैं। इमरान खान कोई भी अच्छा काम नहीं किया। 3 साल के दौर में सिवाय एक महंगाई के लिए कुछ भी नहीं किया। उसके यार MNA उसके आपके नहीं है, बाजी बात सुने, सॉरी, उसके MNA उसके आपके साथ नहीं है, उसके MNA उसके आपके साथ नहीं है। वो कभी किसी मुल्क को बदनाम कर रहा है, कभी पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है, कभी किसके बारे में बात कर रहा है। एक लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं, मुल्क की आफतें नहीं खत्म हो रही है सारी, जब से ये आया, जब से अंदाजा लगा इमरान खान, जब से लेके अभी तक मुसीबतों का जंजाल पड़ा हुआ है। हिसाब किताब निकाले, कोई सितारों का चाल वाल बताए, कुछ बताए। अल्लाह पे उन्होंने कहा वजीफे शुरू करें, लेकिन जनाब ये यहाँ सूरत हाल है, डिवाइडेड अवाम की राय है। बहरहाल इमरान खान की अपनी पॉलिटिकल राय है, वो एक बड़े सियासी लीडर हैं और बड़े सियासी लीडर बन गए हैं, और अवाम यहाँ पे ये तवक्को करती है कि बड़े सियासी लीडर की जानिब से एक बड़े सियासी बयान की तवक्को यहाँ पर की जाती है। खान साहब, हम पहले भी महंगाई पे प्रोग्राम करते थे, हम आज भी महंगाई पे प्रोग्राम करते हैं, हम कल भी महंगाई पे प्रोग्राम करते रहेंगे। हम वो लोग नहीं है जो ठंडे कमरों में बैठ के हम ठंडे कमरों में बैठ के सहाफ़त करने वाले लोग नहीं हैं। हम तो फुट सोल्जर हैं, बाहर अवाम में निकल के अवाम की बात करते हैं। महंगाई आपके दौर में भी थी, महंगाई आज के दौर में भी है, लेकिन जनाब प्रॉब्लम यह है कि सोल्यूशन हमें कोई नहीं बता रहा। इस मसले का हल हमें किसी के पास नज़र नहीं आ रहा कि हमने इस आफतों की मारी अवाम ने जाना किस तरफ है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल्लाह हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।